और उन्होंने अपने पॉइंट में सिर्फ अपनी कोचिंग की मार्केटिंग से रिलेटेड ही सारे पॉइंट गिनवाए हैं। 6:30 बजे एक गार्ड दौड़ते हुए उनकी कोचिंग सेंटर क्लास में पहुंचता है। पानी का रुख कोचिंग सेंटर की तरफ हो गया। क्या ये इस हादसे का वेट कर रहे थे? दोस्तों, ये पूरा मामला दृष्टि IAS का ना हो करके। हेलो दोस्तों, दिल्ली कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। लेकिन इसके बारे में जो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, मैं आपको इसके डिटेल एक एक पॉइंट को बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हादसा दृष्टि IAS की कोचिंग के अंदर हुआ है, लेकिन दोस्तों ये हादसा दृष्टि IAS की कोचिंग में नहीं हुआ है। ये हादसा राव IAS की स्टडी सर्कल सेंटर में 27 जुलाई को चल रही एक क्लास के दौरान हुआ है। ये क्लास लगभग शाम के 5 बजे के बैच में चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा है ये क्लास उनके बेसमेंट में चलाई जा रही थी। उसी दिन भारी बारिश होने की वजह से पूरे शहर में बाढ़ जैसी नौबत आ गई और उस ओल्ड राजेंद्र नगर के एरिया में जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम एकदम ब्लॉक करके रखा गया है और वहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होने के चक्कर में जो भी पानी के लिए एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, सबको ब्लॉक करके रखा गया है। और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो गटर वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं, उस पर इन्होंने पत्थरों से सील कर दिया है, जिसकी वजह से पानी वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और गाड़ियाँ वहाँ से लगातार गुजर रही थी। गाड़ियों के गुजरने की वजह से पानी का रुख कोचिंग सेंटर की तरफ हो गया और देखते ही देखते पानी का लेवल ड्रेनेज के ब्लॉक होने की वजह से बढ़ता चला गया। उसी दौरान 6:30 बजे एक गार्ड दौड़ते हुए उनकी कोचिंग सेंटर क्लास में पहुंचता है और बोलता है कि आप जैसे भी हो अपना बैग वगैरह सब उठा करके तुरंत भागिए। तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें मैक्सिमम लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट निविन, तानिया और श्रेया, ये तीनों उसी में फंस जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक स्टूडेंट और जिसका पैर तार में फंसने की वजह से उसकी भी मौत हुई है। दोस्तों, इन लोगों की मौत हो जाती है। 28 जुलाई को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वहाँ के मैक्सिमम जितने भी बेसमेंट में चल रही क्लासेस होती हैं, सबको सील कर देती है। और 30 जुलाई मंडे वाले दिन दृष्टि IAS के 5 क्लासेस को जो बेसमेंट में चलाई जा रही थी, उनको भी सील कर दिया जाता है। इसी के बाद उनके पास मैक्सिमम स्टूडेंट होने की वजह से वहाँ पे उनके स्टूडेंट प्रदर्शन करने लगते हैं। जो हादसा हुआ है, ऐसा हादसे के डर की वजह से स्टूडेंट रोड पे आ जाते हैं कि कहीं ये हादसा हमारे साथ भी ना हो जाए। इसी की हाइप और इसी की एडवर्टाइजमेंट दोस्तों हर जगह चलाई जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है ये पूरा हादसा दृष्टि IAS का है। दोस्तों, हमारे देश में जब तक कोई बड़ा हादसा हो नहीं जाता, तब तक के कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता है। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़े बड़े रूल और रेगुलेशन सेट करने का दावा किया है, लेकिन दोस्तों क्या ये इस हादसे का वेट कर रहे थे? इसी के दूसरे तरफ राजनीति का फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग पार्टी इस पे ब्लेम करने से रुक नहीं रही है। इनके बीजेपी के केंद्र मंत्री हर्ष का कहना है कि ये पूरा मैनेजमेंट दिल्ली सरकार के अंदर आता है और आतिशी जी ने जो ब्लेम किए हैं उसके चलते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी के दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और ये लोग अपनी राजनीति सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को बहुत बड़ी फटकार लगाई और बताया कि क्या इनका कोई भी बड़ा अधिकारी निकलकर कभी ये देखने जाता है कि दिल्ली के अंदर कहाँ पे नाले और कहाँ पे सिविल लाइन बनी हुई है। और ये भी कहा कि इसमें किसी एक इंसान को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बहानेबाजी या ब्लैकमेल गेमिंग से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, 30 जुलाई को जब दृष्टि IAS के 5 क्लासरूम जो बेसमेंट में इलीगल तौर पे चलाए जा रहे थे, जो यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज को भी डिसओबे कर रहे थे और इसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के लॉज को भी बायलॉ कर रहे थे। इसी के रिप्लाई में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने 30 जुलाई को अपना रिप्लाई दिया और अपने 10 पॉइंट बताए और उन्होंने अपने पॉइंट में सिर्फ अपनी कोचिंग की मार्केटिंग से रिलेटेड ही सारे पॉइंट गिनवाए हैं और उन्होंने बताया कि हमें खेद है
और हमें अपना पक्ष रखने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन दोस्तों उसमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको सोचने या विचार करने के लिए समय चाहिए हो। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी बड़ी पर्सनालिटी इसके ऊपर बयान दे रही है। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि जब ये नैतिकता और मोराल की बात करते हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा करके अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो ये खुद अवैध और इलीगल प्रोसेस के थ्रू क्लासेस क्यों चला रहे थे। और इसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने इस कमर्शियल जगह पे बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और उसमें लगभग हजारों स्टूडेंट एक एक क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। जब कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसी एक सिंगल पर्सन का टैक्स बचा होता है तो जा करके स्लिप चिपका देती है, लेकिन इतना बड़ा जो पूरा नेक्सस और इतना पूरी ब्लॉकचेन इन लोगों की काम कर रही है, उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। इसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के कुछ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं चलने वाला। कुछ दिनों के बाद दोस्तों चीज़ें फिर वैसे ही हो जाएंगी और उसी तरीके से इलीगल प्रोसेस और इलीगल तरह से सारी चीज़ें मैनेज करी जाएंगी। इसी तरह दोस्तों ये पूरा मामला दृष्टि IAS का ना होकर के राव स्टडी सर्कल का था। लेकिन इसमें दोस्तों दृष्टि IAS के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इस तरह के बेसमेंट में अपनी क्लासेस चला रही हैं और इलीगल तरीके से हजारों बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट को रन कर रही है। और पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेक रही हैं और बड़े बड़े एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को बहुत बड़ी फटकार लगाई है और उनको जिम्मेदार का नाम बताने को बोला गया है। दोस्तों ये था पूरा मामला। इसी तरह की जेन्युइन फैक्ट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।